आप सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण की रूपरेखा देख लेते हैं कि हम इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे और एक सरल भाषा में उसके मतलब को जान लेते हैं। तो आप हम लोग इधर देखिए, सबसे पहले आपका जो पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें हम कुल जो है 8 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, दूसरा रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन, अभिक्रियाओं के प्रकार टाइप ऑफ रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये इतनी तरह की, देखिए ये जो अभिक्रिया, आप जब भी आप समीकरण लिखेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे और समीकरण, इन दोनों, ये दोनों ही इन सब के प्रकार एक तरह के। हर अभिक्रिया है उसका, जितनी भी अभिक्रिया है उन सभी का समीकरण होता है, जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनका समीकरण होता है और ये इनके प्रकार हैं। अब आप एक एक प्रकार के बारे में जानें। जैसे अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया में 2 पक्ष होते हैं, एक अभिकारक होता है। अभिक्रिया के बारे में आप जान लीजिए क्या होता है। अभिकारक होता है और आपका उत्पाद होता है, यानी कि कोई मिलकर जुड़ेंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ बनेगा, कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, ये श्योर है। उसके बाद अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन को, इसमें संयोज माने जुड़ना, इसे क्या कह रहे हैं? कॉम्बिनेशन। इसे एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद आपका है विलोपन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन। विलोपन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ टूटता है, इसमें जुड़ता है संयोजन में, विलोपन में टूटता है। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेस, यानी कि अभिकारक जो होता है आपका, रिएक्टेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाता है। इस विस्थापन को जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी, देखिए ऊष्माक्षेपी में क्या होता? क्षेपण होता है। ऊष्माक्षेपी में जो है ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा लगती है। यही एक, देखिए परीक्षाओं में 1 नंबर में यही पूछ लिया जाता है कि ऊष्माशोषी में क्या होता है। ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा ग्रहण होती है, ऊष्मा ग्रहण और निकलती दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो केवल इस ऊष्माशोषी माने शोषण माने ग्रहण करता है, क्षेपी माने निकालता है बाहर की तरफ। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आपने जो है यहाँ संक्षेप में इन पूरे चैप्टर की थीम के बारे में जाना। अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में लेकर पढ़ेंगे और डिटेल में इसको समझेंगे। जब हम ये समझ लेंगे ना तो इनके नाम ऑटोमेटिक कन्फर्म हो जाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है चेंजेस आते हैं कुछ। देखिए परिवर्तन 2 तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। इसको साधारण भाषा में जानिए, क्योंकि हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक उसमें जो है आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, और जिसमें नहीं होती हैं वो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे मैं देखिए ये अपने हाथ को हिला रहा हूँ, ये हाथ को हिला रहा हूँ, तो इसमें कोई भी जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, केवल अवस्था परिवर्तन हो रहा है। आप सभी को नमस्कार। अब रासायनिक अभिक्रियाओं का हम एक उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपका लिखना क्या है और सोचना क्या है। लिखना क्या है, सोचना क्या है, दिखता क्या है, होता क्या है।
देखिए देखिए, आप यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो केमिकल रिएक्शन मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया गया। देखिए, अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर कहते हैं और चूने से रिएक्शन कराई गई है तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनता, पानी और अमोनिया बनता है। आपकी किताब में ये रिएक्शन दिया रहेगा, ठीक है, ये आपका किताब में लिखा रहेगा, ये उदाहरण आप इसे पढ़ेंगे। लेकिन वास्तव में ये आपको याद कैसे होगा, ये लिखा गया। सोचना क्या है, आप अमोनियम क्लोराइड को देखें तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड NH4+ और Cl में टूटता है, ठीक। उसके बाद ये NH4+ जो है अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन फिर NH3 अमोनिया और H+ में टूटता है। फिर अमोनिया जो है N ट्रिपल- और H+ में टूटता है। देखिए यहाँ पर जो अमोनिया पर ट्रिपल- है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 है, लेकिन एक्चुअल में होता 2 और 5 है। यानी कि आपको इतनी गहराई तक सोचना है, तब ये यहाँ पर आपको क्लियर होगा जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया। आगे देखिए, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये देखिए, लिखना ये है, सोचना क्या है, कैल्शियम पर डबल+ होता है, ऑक्सीजन पर डबल- होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो एक्चुअल में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,2 होगा, लेकिन यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है तो इसका 2,8,8 हो गया। 2,6 जो है इसका 8 के हिसाब से होता, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होगा। इसीलिए ये दोनों कंबाइन करके यौगिक को बना लेते हैं। आगे देखिए, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड Ca++ और 2Cl- यहाँ माइनस में टूटता है। आप जानते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होता है, लेकिन यहाँ पर 2,8,8 है, यहाँ पर इसका 2,8,8 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये भी इसके अष्टक पूरे हैं। 2H+, यानी कि H+ इस पर 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए H2O के केस में 2H+ निकल गया, O- लिख गया। देखिए O- का अष्टक पूरा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर समझाया है। हाइड्रोजन के पास बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते, इसने त्याग दिया है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हुई, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है इस पर 3- आ गया, इसका 2,8 इसका भी पूरा। हाइड्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो देखिए वास्तव में, देखिए ये जो लाइन बनी हुई है, देखिए ये एक लाइन, बाउंड्री लाइन, आपको परीक्षा में लिखना ये है, लेकिन दिमाग में सोचना ये है। अगर ये सब चीज़ें आप तोड़ना, जैसे पहले मैं तोड़ता हूँ फिर मैं जोड़ता हूँ, फिर मैं तोड़ता और फिर इसे पहले आपने तोड़ा, ठीक है, फिर इसको आपने पहले तोड़ा, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, फिर तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तोड़ने और जोड़ने का विज्ञान, ये भी समझ रखते हैं। आयनों को जितनी गहराई में, अभी इसके अंदर भी और तोड़ सकते हैं, इसके अंदर भी और तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आपका लेवल इतना है कक्षा 10 में, तो इतना ही जानिए कि यहाँ पर सभी का अष्टक पूरा होना चाहिए। ये वो रिएक्शन है जिसे मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड को 1 बिलियन में डाला जाए, घोला जाए, तो उस बिलियन में क्या होगा, ये रिएक्शन होगी। जैसे पानी में चीनी को घोलते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन होती है, तो वो रिएक्शन अंदर वाली हमको नहीं दिखती, बल्कि हमको प्रोडक्ट दिखता है। तो लेकिन याद करने का, आपके दिमाग में लंबे समय तक बातें टिकी रहें, इसके लिए आपको ये अंदर वाली चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर एग्जाम्पल में आपको इसी तरह मैं बताऊं, जिससे आपका और सही कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर हम रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों रिएक्शन करते हैं, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो NaCl+H2O बनता, सोडियम क्लोराइड और जल। देखिए बच्चों, आपको याद करना यही है, परीक्षा में लिखना यही है, आपको फेयर कॉपी में लिखना यही है, लेकिन दिमाग में क्या सोचना है। अब देखिए, दिमाग में लाइन के नीचे वाला सोचना है। सबसे पहले NaOH टूटता है Na+ और OH- में,
Na प्लस में इस समय 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 10 इलेक्ट्रॉन है, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर रहा है। लेकिन वास्तव में सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका 2 8 1 होता है। ठीक, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, प्लस का चिन्ह आ गया तो ये 2 8। OH माइनस पुनः इसको और डिटेल में तोड़ते हैं तो O डबल माइनस H प्लस में टूट गया। तो O में इस समय 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वास्तव में 2 और 6 होते हैं जब ये स्वतंत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस रूप में है। और H प्लस देखिए इस समय 0 इलेक्ट्रॉन है, वास्तव में होते 1 हैं। ब्रैकेट में जो लिखा गया है वो वास्तव में होते हैं। H प्लस तो इसी तरह हो गया। Cl माइनस में आपका ये आपका 2 8 8 है, होता 2 8 7 है। सोडियम में आपका प्लस है, 2 8 होता 2 8 1। इस समय 2 8 है, 2 8 8 1 है। क्लोरीन में 2 8 8 है, 2 8 8 7 होता है। हाइड्रोजन में आपका 0 है, 1 होता है। ऑक्सीजन में 2 8 है, 2 6 होता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो तीर बनी हुई है, तीर के इधर और इधर सोचिए। अभी हम आपको संतुलित करना सिखाएंगे तो यही आपको देखना, लेकिन अभी आपको रिएक्शन देखना सिखा रहे हैं। ठीक है, आपको रिएक्शन देखना कि भाई देखिए ये जो सोडियम है, सोडियम में 2 8 है, उधर भी 2 8 है। OH में देखिए जब ये OH या O माइनस में 2 8 है और हाइड्रोजन में 0 है, हाइड्रोजन में 0 है, 1 होता है। क्लोरीन में 2 8 8 है, 2 8 7। जितना इधर है उतना उधर है। जब आप देखिए ऐसे देखोगे तो आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको तोड़ कर देखना सीख लोगे ना तो आपको दोनों तरफ सेम लगेगा। ठीक है, सेम टू सेम लगेगा। और इसी को बाद में हम बैलेंस करना भी बताएंगे, लेकिन ये मैंने क्या, ये आपको दिखता है, ये आपको सोचना है। ये क्या है, ये आपको दिखता है, ये आपको सोचना। लिख लीजिए, ये आपको क्या है, दिखता है, ठीक है, और ये आपको सोचना, ठीक है, ठीक, और ये आपको लिखना है। क्या है, लिखना है, और उसके अंदर ये होता है। 2 चीज़ें हैं। परीक्षा में ये कभी ना पूछा जाता है और ना लिखा जाता है, लेकिन बिना इसके आप ये चीज़ नहीं समझ सकते ज़्यादा कि लंबे समय तक। अगर भाई आपको लंबे समय तक बैटिंग करना है तो आपको सारे ट्रिक्स पता होने चाहिए, कोई आउट ना कर सके, नहीं तो आपको छोटे छोटे रिएक्शन ना बोल्ड कर देंगे, क्लीन बोल्ड कर देंगे। अगर जब उनकी आपकी बेसिक्स पता रहेगी ना तो आपको रिएक्शन में मज़ा आने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, दिखता ये है, सोचना ये है, लिखना ये है, होता ये है। तो इस दो एग्जाम्पल से आपने जो है ये केमिकल अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।